जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आपको मेरी आवाज़ आ रही? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आ रही है आवाज। थैंक यू सो मच। और आप सब ठीक हैं? तबीयत ठीक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी थोड़ा सा हम वेट करेंगे, स्टूडेंट्स भी आ जाए, देन वी स्टार्ट लेक्चर। So I suggest to all of you, please revise your previous lecture.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। सॉरी, मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। कैन यू सी इट? जी, स्क्रीन बेटा आप सबके साथ शेयर किया है। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन। चेक करें। यस सर। यस सर। जी ठीक है। यस सर, आ यस रही है। जी, अटेंडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला मनसब, प्रेजेंट। अहमद मुबीन, सर प्रेजेंट सर। आमना इफ्तिखार, Present. जी अक्सा मंजूर, अक्सा मंजूर, अस्मारा इम्तियाज, Present, sir. अवैस अली, अवैस अली, आयशा मुख्तार, Present, sir. दानिश अहमद, दाऊद शाह, फरहीन, गुलाम Present, मयूद्दीन। sir. प्रेजेंट सर। जी ठीक है। हाफिज अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। हाफिज मोहम्मद फारूक रशीद, प्रेजेंट सर। हमजा शबान, हमजा शबान, हसन रजा, प्रेजेंट सर। हुज़ैफ़ा अली अख्तर, हुज़ैफ़ा अली अख्तर, इजाजुल हक, प्रेजेंट सर। जन्नत रहमान, जावेद अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली चौधरी, मोहसिन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अदील, मोहम्मद अदील, मोहम्मद अफाक राना, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद हमाद अहद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद मौजम अली, मोहम्मद ताहा इशफाक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद ताहिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर फारूक, राबिया सालुद्दीन, Yes, sir. साद अहमद, प्रेजेंट सर। साद अली, सजील मकसूद, यस सर। सजाद अली, प्रेजेंट सर। जुबैर अवान। Present. जी, जिन स्टूडेंट्स के अटेंडेंस नहीं हुई बेटा, जो भी ज्वाइन किया, प्लीज रेज योर हैंड। जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है और अटेंडेंस नहीं हुई, रेज योर हैंड। मोहम्मद मौजम अली, जी बेटा आपके अटेंडेंस मैंने लगा दी है। एनीवन एल्स? मौजम अली के अलावा अगर कोई और है? ठीक है, चलो। Students, in the last lecture, you people learned about the eigenvectors and eigenvalues. आपने देखा कि how to find the eigenvalues of a matrix, of a scalar matrix, and the corresponding eigenvectors क्या आते हैं, वो आपने find out किए. You learned about this. And also, you learned about the eigenspace जो होती है, उससे related आपने देखा. So now today, you will learn something new, that is about diagonalization of a matrix. उसके बारे में हम देखेंगे. जी, now if
If you have any question during the lecture, so please raise your hand. I will unmute you to give the answer of your questions. So diagonalization क्या होता है? So in this lecture, you people learn about the matrix diagonalization problems. So first of all, there is some definitions. Definition 1. In definition 1, we have two matrices A and B that are square matrices. Okay. If A and B are square matrices, then we say that B is similar to A. Then we say that B is similar to A if there is an invertible matrix P, means कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो. There is an invertible matrix P such that B is equal to P inverse AP. So here हमारे पास दो स्केयर मैट्रिसेस हैं, A और B are square matrices. We say B is similar to A. ठीक है, B is similar to A if there is an invertible matrix P. हमारे पास एक P मैट्रिक्स हो जिसका क्या एग्जिस्ट करता हो, इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, सच दैट अगर B किसके इक्वल आए, ये मल्टीप्लीकेशन राइट साइड पे P इनवर्स A P, इनको ये मल्टीप्लीकेशन राइट साइड, P इनवर्स के जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ और देन जो रिजल्ट है उसको फिर P से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो B के इक्वल आ जाता है देन B इज सिमिलर टू A. और यहाँ पे A और B दोनों स्केयर मैट्रिक्स. In this definition 1, first we see what is similar. So उसके लिए माइंड में रखिएगा, we need two square matrices A and B. Then we see that B is similar to A if there is an invertible matrix P such that B किसके इक्वल हो, P inverse AP. राइट साइड पे फिर मैं बता रहा हूँ, आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस. इसके एक सर्टेन रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे. ठीक है, और वही रूल जो है यहाँ पे फॉलो करेंगे मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज अबाउट द सिमिलर मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमिलर टू अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स. उसके लिए हमने देखा हमें क्या चाहिए, इनवर्टिबल मैट्रिक्स चाहिए और इक्वालिटी होल्ड हो तो फिर हम कहेंगे बी सिमिलर टू. नाउ अनदर डेफिनेशन, definition 2. A square matrix A is said to be diagonalizable. अब हम जो हमारा टॉपिक है, जो आपने देखा था टाइटल, उसकी तरफ आएंगे स्लोली. Square matrix A, again A is a square matrix, is said to be diagonalizable if it is similar to some diagonal matrix. ठीक है, if it is similar to some, और सिमिलर क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन डेफिनेशन 1. सिमिलर क्या है, वो हमारे पास two matrices के matrices are similar, A B is similar to A if there is an invertible matrix P such that B is equal to P inverse AP. इसकी ये इक्वालिटी होल्ड होगी तो फिर हम कहेंगे B is similar to A. यहाँ पे इस डेफिनेशन 2 में a square matrix A is said to be diagonalizable if it is similar to some diagonal matrix similar to. It's mean that this A is also equal to some, we can say B, और B क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके साथ साथ हमारे पास ये भी होल्ड होना चाहिए, दिस वन. ये जो इक्वेशन हमने ऊपर डेफिनेशन वाले में देखी. सो A मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be diagonalizable if it is similar to some diagonal matrix. ठीक है, B यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स होगा. That is, if there is an invertible matrix P such that P inverse AP is diagonal. ठीक है, और इसने इसको इस फॉर्म में भी लिख दिया. If such, that is, if there exists an invertible matrix, यहाँ पे invertible matrix फिर से हमें चाहिए P such that P inverse AP is diagonal, कि means के हमारे पास ये जो मल्टीप्लीकेशन होगी दिस वन, ये एक डायगोनल फॉर्म में हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए.
So in this case, matrix P is said to be diagonalize A. और इस केस में हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स P है वो क्या करता है, डायगोनलाइज करता है, मींस कि डायगोनल फॉर्म है हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है। और यहाँ पे वो क्या होगा, P इनवर्स AP सॉरी, ये हमारे पास क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म है। सो अगेन आई विल एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन 2, इसको और से देख लें। Definition 2, a scale matrix A is said to be diagonalizable if it is similar to some diagonal matrix. और वो diagonal matrix कैसे आएगा, by this form। यहाँ पे हमारे पास क्या हो, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P हो such that P inverse AP ये क्या हो, is a diagonal। ये हमारे पास एक diagonal मैट्रिक्स हो। So in this case अगर ये होल्ड होता है, we will say that P diagonalize A, P diagonalize the scale matrix A, उसको diagonalize करेगा। I hope when we will solve some problem, then you will see how to diagonalize a scale matrix, किस तरह से हम invertible matrix लेंगे, eigen values, eigen vectors को हम use करेंगे। Next you will see a statement about this diagonalization. So next we have a theorem 5.2.1. These students, any question about these two definition? Question है तो बताएं। अगर कोई problem है so please raise your hand. The theorem 5.2.1, if A is an n cross n matrix, that it's again a square matrix, you know, number of rows and columns यहाँ पे same. The following statements are equivalent, means कि अगर एक true होता है तो दूसरा भी true होगा, दूसरा होगा तो first one भी true होगा। So A is an n cross n matrix, the following statements are equivalent। क्या equivalent है, A is diagonalizable। अब अभी हमने देखा definition 2 में, what does it mean A is diagonalizable? It means that there exists some invertible matrix P such that P inverse AP is a diagonal. Is a diagonal. अभी हमने देखा by the definition 2. And in this case we will say that P diagonalize A. ठीक है? This is by definition 2. और इसी में definition 1 भी use हुई थी, जहाँ पे इसमें similar का word use किया। And B part, A has n linearly independent eigenvectors. ठीक है, A has n means कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, देखिए अगर फॉर एग्जांपल 2 नंबर ऑफ रोज हैं तो 2 की बात हो रहा है, 2 आइगन वेक्टर्स। अगर 3 by 3 का तो 3 की बात कर रहा है। A has n linearly independent eigenvectors। और eigenvectors कैसे आएंगे, you know, first we need to find the eigenvalues by the characteristic equation. In the last lecture you people learned determinant क्या था वो, lambda I minus A is equal to 0। इसको यूज करेंगे इस इक्वेशन को, और हम क्या फाइंड करेंगे, आप लोग आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपने क्या फाइंड करना, आइगन वेक्टर्स। इन द लास्ट लेक्चर यू विल लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। और आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द इक्वेशन लैम्डा आई माइनस ए इनटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपने यूज की थी। सो if we have a square matrix then the following two statements are equivalent। इसमें दोनों equivalent conditions में क्या है, the first one, the matrix A is diagonalizable। diagonalizable की definition अब आपके mind में definition 2 से आपके mind में हो, or it is diagonalizable, it means that there exists some invertible matrix P such that P inverse AP is equal to a diagonal matrix। और second जो इसी के इक्विवेलेंट कंडीशन है, A has n linearly independent eigenvectors। okay, वो जो आइगन वेक्टर्स आपके पास आएंगे, they are linearly independent। and you know how to find linearly independent, जो by the definition we have n vectors v1 and so on up to vn vectors। इसको अगर हमने linearly independent चेक करना है, there exist some scalars k1 v1 and so on kn vn is equal to 0। this will be a hold only when k1 k2 and all the coefficient is equal to 0। तो linearly independent इस तरह से हम इसको शो करें। Dear students, any question?
about this theorem, the definition जो आपने भी दो definitions को देखा, ये theorem है इससे related, और इसमें देख लें हम आइगन वेक्टर्स को भी यूज कर रहे हैं. प्रीवियस linearly independent, you people already learned about all of these things, और diagonalizable की जो definition है और किस तरह से हम find करेंगे. In the next example you will see after one more theorem. जी dear students, any question? कुछ पूछना चाहते हैं? अब्दुल्ला वहाब और अब्दुल्ला मंसूर, अहमद मुबीन, आमना इफ्तार, मोहम्मद मौजम अली. जी बेटा. राबिया सालुद्दीन, सजाद अली. एनी क्वेश्चन? चलें जी. हसन रजा राबिया सालुद्दीन reply to me. No question. Okay, we can continue. Yes, student. After this, now you will see one more theorem. इसका proof से मैं किया हुआ है, ठीक है? You can see by yourself. I just want to explain. Maybe we need to use these results when we will solve our problems. Now we have theorem 5.2.2. This theorem. And there are two results in this theorem. If lambda 1 and so on up to lambda k are distinct eigenvalues of a matrix A, हमारे पास क्या है? Lambda 1, lambda 2 and so on up to lambda k are distinct eigenvalues of a matrix A. You know how to find, पीछे अभी मैंने बताया भी था, characteristic equation से हम find out करते हैं these eigenvalues. And if v1, v2 and so on vk are corresponding eigenvectors, mean कि lambda 1 से corresponding v1 आता है, इससे v2 आ जाएगा and so on, इसके corresponding vk कोई eigenvector आएगा. और वो कैसे find करते हैं? इसकी characteristic equation use करते हैं इसके लिए, lambda I minus a is equal to 0, ठीक है? और यहाँ पे determinant भी था साथ. और ये eigenvectors find करने हैं corresponding to these eigenvalues. उसके लिए जो फार्मूला था lambda I minus a into x is equal to 0. So it is given in a part that we have if k distinct eigen values of a matrix and v1 and so on vk are corresponding eigenvectors, then this set of vector is linearly independent set. Means कि आपके पास ये जो set बन रहा है corresponding to eigenvalues, ये क्या होगा? linearly independent. No need to check, ये prove किया हुआ है. This is first result. और ये equivalent results नहीं है कि एक हो तो दूसरा भी होगा, ठीक है? They are separate results, A and B part. And for B part, if an n cross n matrix with n distinct eigenvalues is diagonalizable, ठीक है? अगर आपके पास n cross n मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है with n distinct eigenvalues, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स में 2x2 का, तो फिर इसका मतलब 2 distinct eigenvalues. अगर 3x3 का लेंगे 3 distinct eigenvalues is diagonalizable. और diagonalizable क्या है? यहाँ पे उसने कहा कि n cross n मैट्रिक्स with n distinct eigenvalues is diagonalizable. कि आपके पास अगर कोई n cross n का मैट्रिक्स है और उसके पास 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, वो जो मैट्रिक्स होगा A, वो क्या होगा? डायगोनलाइजेबल. डायगोनलाइजेबल इट्स मीन कि देयर एग्जिस्ट सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P such that P इनवर्स AP क्या होना चाहिए? डायगोनल होना चाहिए. डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास आए. तो यहाँ से दो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं. देयर आर टू रिजल्ट फ्रॉम दिस थ्योरम. if we have a matrix with distinct eigenvalues and corresponding eigenvectors भी हमें मिलते हैं, then the set of eigenvectors are linearly independent set. और second जो result हमें यहाँ पे ये मिला, if we have a square matrix जैसे 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, 5x5 का and so on, and if we have n distinct eigenvalues हमारे पास हो, then we can directly say that that matrix is
डायगोनलाइजेबल, वो मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है जी। Now after this theorem, now we will see how to find diagonalizable procedure for diagonalizing a matrix। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमने diagonalize करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे। Now you need to remember or keep it in your mind how we will diagonalize a matrix। उसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, उसका हम फॉलो करेंगे। So by theorem 5.2.1 guarantees that n cross n matrix A with n linearly independent eigenvectors is diagonalizable। ठीक है, थ्योरम 5.2.1 क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स A है with n linearly independent eigenvectors, तो वो जो मैट्रिक्स A होगा वो क्या होगा, diagonalizable होगा। और ये कैसे होगा भाई, थ्योरम 5.2.2, क्योंकि थ्योरम 5.2.2 में क्या था कि we have n cross n matrix with n distinct eigenvalues then that matrix is diagonalizable। तो यहाँ पे A क्या होगा, diagonalizable होगा। और किस तरह से diagonalize करेंगे, इसका जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, वो we will see है step by step। there are 3 steps, और 3 steps क्या है, in which step 1 सबसे पहले क्या करेंगे, determine first whether the matrix is actually diagonalizable by searching for n linearly independent eigenvectors। अगर आपके पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स, और हमें इसको डायगोनलाइजेबल करना है या डायगोनलाइज उसको करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड n linearly independent eigenvectors। ठीक है, अगर n linearly eigenvectors हमें मिल जाएंगे, इट्स मीन बाय थ्योरम 5.2.2 उसका जो b पार्ट था, वो जो eigenvectors हैं बाय द थ्योरम 5.2.2 दैट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल होगा, अगर डायगोनलाइजेबल होगा इट्स मीन कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स को एग्जिस्ट करेगा। मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा बाय द डेफिनेशन पी इनवर्स ए पी अप्लाई करके हम फिर उसको क्या करेंगे, उसका डायगोनल मैट्रिक्स जो वो फाइंड आउट करेंगे। जी, उसने यहाँ पे कुछ मेथड भी बताया हाउ टू फाइंड। वन वे टू डू दिस, ये जो आइगन वेक्टर्स आपने निकालने हैं, to find a basis for each eigenspace and count the total number of vectors obtained। You know, last lecture में you people learned how can we find the eigenvectors corresponding to eigenvalues। तो कहता है कि सबसे पहले तो आइगन वैल्यूज फाइंड करें और उन्हीं के corresponding आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करें, और वो क्या होंगे, एक तो बेसिस होंगे जो हमारे आइगन स्पेस होंगे, और जितने भी वेक्टर्स आएंगे उनको हम काउंट कर लेंगे। और अगर काउंट करने से क्या हो, इफ देयर इज a total of n vectors then the matrix is diagonalizable। क्योंकि यहाँ पे n क्रॉस n की बात की और पीछे भी थ्योरम से हमने देखा 5.2.2 से बी पार्ट से, n क्रॉस n मीन या तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम यहाँ पे सेम होंगे, तो n हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ जाए। if there is a total number of n vector then the matrix is diagonalizable, and if the total is less than n then it is not by the theorem 5.2.2। उसमें मैंने यही देखा था, अगर हमारे पास नंबर ऑफ जो वेक्टर्स हैं आइगन वेक्टर्स वो इक्वल हो किसके, n के, जैसे 2/2 का तो मैंने बताया 2 हो, 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3 हो, 4/4 का तो 4 हो। यही इसी थ्योरम को यू कैन से कि स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म में बताया। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या होगा, if you ascertain that the matrix is diagonalizable then form the matrix P। अब P को हम कैसे बनाएंगे, वो P कहाँ से हम लेके आएंगे, वो इस तरह से, whose column vectors are the n basis vector you obtained by step 1। कहता कि आप जो आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे ना corresponding to आइगन वैल्यूज, तो P मैट्रिक्स हमने ऐसे बनाना है। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे P1, ठीक है, सेकंड आइगन वेक्टर P2 एंड सो ऑन Pn आइगन वेक्टर। जो ये P हम कैसे बनाएगा, अभी जो हम कह रहे थे कि we need a invertible matrix P, so there is a method to find that matrix P। कि क्या करेंगे, आपके पास जो स्केलर मैट्रिक्स होगा इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करें, आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को फाइंड करें,
आइगन वेक्टर्स जो हमारे पास आएंगे उसको फिर हम एक कैपिटल मैट्रिक्स P लेंगे और जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं उनको हम P1 P2 सो ऑन Pn के फॉर्म में इस तरह से P के अंदर रखेंगे। एंड व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 में हमें फाइंड करना पड़ेगा P इनवर्स AP will be a diagonal matrix whose successive diagonal entries are the eigenvalues। एक आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, और उसकी जो लेट्स सपोज सो ऑन ये चलता जाएगा 0 लैम्डा 2 0 एंड सो ऑन। उसके जो डायगोनल में एंट्रीज होंगे वो कौन सी होंगी? आइगन वैल्यूज होंगे। जब ये डायगोनलाइज हो जाएगा मैट्रिक्स दिस वन, हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसके जो डायगोनल में एंट्रीज होंगी वो कौन सी होंगी? आइगन वैल्यूज आपके पास आएंगे। मींस के P इनवर्स AP को जब सॉल्व करेंगे तो डायगोनल में क्या होंगे? लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा n। यहाँ पे जीरोस होंगे सारे जीरो की। So it is a very easy method to find and to check a matrix is diagonalizable। उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। There are 3 steps और तीनों steps क्या है? Step by step you can see it once again and keep it in your mind और इसको याद भी रखें, क्योंकि इन्हीं steps को हमने follow करते हुए एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है। ठीक है, क्या steps हैं? There are 3 steps। Step 1, जो भी आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक कि उसके पास नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स क्या n है उसके पास। ठीक है, लेट्स सपोज हम 3 by 3 का मैट्रिक्स लेते हैं तो हमारे पास n क्या होगा? यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 कि नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स कितने होने चाहिए? हमारे पास 3 होने चाहिए। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स आर 3 देन दिस मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल। ये मैट्रिक्स में A जो होगा वो डायगोनलाइजेबल होगा। इफ दिस n लेट्स सपोज हमारे पास 2 आ जाते हैं, 3 by 3 का मैट्रिक्स था, तो देन A इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ये स्टेप 1 में हमने देख लिया। स्टेप 2, वो जो मैट्रिक्स P है वो कैसे आएगा? we need to find the eigen vectors corresponding to eigen values। वो हमने फाइंड आउट करनी है और उन आइगन वेक्टर्स को हमने इस तरह से इसमें पुट करना है P के अंदर, P1 P2 एंड सो ऑन Pn। ठीक है, और लास्ट पे स्टेप 3 में हमारे पास क्या होगा? we need to diagonalize this matrix A। how to diagonalize? by using this formula P inverse AP, इसको यूज करेंगे और इसमें जो हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा उसके डायगोनल की जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी? आइगन वैल्यूज होंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन अप टू लैम्डा n। सो देयर आर ओनली जस्ट 3 स्टेप्स। तो जितनी भी थ्योरी पहले मैंने आपको बताई, द रीजन यू नो अबाउट हाउ टू डायगोनलाइज अ मैट्रिक्स, इसके क्या रूल्स होंगे, क्या मेथड्स होंगे, क्या इसके पीछे जो थ्योरी है, इसका लिटरेचर वो आपको पता हो, देन वी कैन डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स। जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहते हैं? अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन यू विल सी how can we do all of these things and how can we apply these 3 steps, theorems and definitions to diagonalize a matrix। any question? कुछ पूछना चाहते हैं? जी बेटा, बताएंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर नाउ? जी ठीक है, जुबैर अवान एंड इजाजुल हक, आमना इफ्तिखार एंड अहमद मुबीन, मोहम्मद
almost all of you reply to me. Okay, there is no question, so I can continue. Now you people will see how can we apply all of this theory in this example. Example 1, और ये example हमने I think the last lecture people already solved this one. Example 1, find a matrix P that diagonalizes a matrix A. ठीक है, हमने P वो matrix P find करना, means कि वो P क्या होगा? P is a matrix of eigenvectors corresponding to eigenvalues of this matrix A. वो हमने find out करना, उसको हम check भी करेंगे जी dear students. So this is matrix A 3 by 3. इसका order क्या है हमारे पास? 3 cross 3. You can easily see this is a square matrix. So if we need to find there exists some diagonal matrix, diagonalizes matrix that diagonalizes this matrix A, we need 3 eigenvectors. ठीक है, अगर 3 eigenvectors आ जाते हैं तो फिर हम कहेंगे yes this matrix is diagonalizable by the theorem, by the steps you people see. So the solution in example 7, the preceding section we found the characteristic equation of A to be. अब कैसे characteristic equation find की थी? The last lecture you people learned, अगर हमें इसकी characteristic equation find करनी है तो क्या होना चाहिए? ये matrix A है तो सेम ऑर्डर का हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना था 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, देन क्या था? we need to write a characteristic equation. वो कैसे characteristic equation आनी थी? पहले आपको लैम्डा आई भी फाइंड करना है. लैम्डा अगर आई फाइंड करेंगे तो जहां जहां पे 1 है वहां पे क्या हो जाएगा? लैम्डा लैम्डा लैम्डा. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थे? डिटरमिनेंट लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो यू पीपल नो हाउ टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इसके लिए हमें मैट्रिक्स बनता है लैम्डा आई, वो क्या हो जाना था? लैम्डा, ये तो लैम्डा आई दिस वन एंड दिस इज ए, दिस इज ए. डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट क्या? लैम्डा माइनस 0 लैम्डा आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 वहां पे ऑलरेडी माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा एंड सो ऑन. इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और दिस इज इक्वल टू 0. व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन वी हैव दिस वन, और यहां से हमें क्या मिलता है? यू कैन इजीली सी व्हाट वी हैव. जी लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या आती हैं? लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, and from here we can easily see lambda is equal to 1, and from here lambda is equal to 2. So there are 2 eigenvalues. अभी ये 2 eigenvalues है. We need 3 eigenvectors. हमें तो 3 eigenvectors चाहिए. So how can to find these eigenvectors? By using this equation. The last lecture you will see, अगर हम x let करें, if x is a vector, x1, x2 and x3, this is eigenvector. तो जो इक्वेशन थी वो क्या थी? लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को आप यूज करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. जब उसने पुट किया तो फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2 जो आइगन वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से आए थे? p1 एंड p2. उसने इसको कह दिया p1 एंड p2. एंड कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1 द आइगन वेक्टर इज p3. सो हाउ मेनी आइगन वेक्टर्स? हाउ मेनी आइगन वेक्टर्स? कितने आइगन वेक्टर्स हमारे पास आए हैं जी डियर स्टूडेंट्स? हाउ मेनी? 2 3 1. How many eigenvectors here we can see? p1 p2 and p3. So if there are 3 by the definition, by this theorem, the number of eigenvectors should be 3 here. यहाँ पे 3 होने चाहिए, तो देखो 3 ही है. So this matrix A is diagonalizable or not? कौन बताएगा मुझे? बताएं. By the theorem 5.2.2b part, क्या ये मैट्रिक्स A डायगोनलाइजेबल है? डियर स्टूडेंट्स,
Yes or no? This matrix A is diagonalizable or not? जी जी सर, अभी जो मैंने थ्योरम 5.2.2 आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा? यहाँ पे 3 by 3 का मैट्रिक्स था तो नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 है। अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वेक्टर्स मींस कि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो n आइगन वेक्टर्स हो, 3 by 3 का तो 3 आइगन वेक्टर्स हो। सो हियर इज 3 आइगन वेक्टर्स और p1 p2 और p3 है हमारे पास, ठीक है। सो दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल बाय द थ्योरम 5.2.2 b पार्ट। नाउ जो स्टेप 2 था उसमें, अब स्टेप 2 क्या था, टू फाइंड द मैट्रिक्स p, ठीक है। स्टेप 1 में तो हमने फाइंड किया अभी आइगन वेक्टर्स कौन कौन से, p1 p2 एंड p3, 3 आइगन। स्टेप 2 में क्या करेंगे, मैट्रिक्स p हमने फाइंड करना था, वो कैसे था, p1 p2 एंड p3। सो हाउ कैन वी फाइंड दिस मैट्रिक्स p1 p2 p3 की वैल्यू पुट करेंगे। सो व्हेन वी विल पुट 3 बेसिस वेक्टर्स तो p1 p2 की वैल्यू पुट करें तो मैट्रिक्स p ये बनता है। ये क्लियर, जो मैट्रिक्स p हमने अभी लिखा। जी बेटा बताएं। मोहसिन अली, सजाद अली, जुबैर अवान, जो मैट्रिक्स p का स्टेप 2 जो हमने स्टेप देखे थे 1 2 3 के उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है। इज इट क्लियर? जी आप सब सो रहे हैं जाग रहे हैं भाई? आई नीड योर रिप्लाई। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही क्वेश्चन तो जरूर पूछे मेरे से। क्लियर? मैट्रिक्स p जो हमने अभी लिखा है जी, अभी स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स p हम कैसे लिखेंगे, कि जो आइगन वेक्टर्स हमारे पास आएंगे उसी को हम कॉलम जो वेक्टर हमारे पास होंगे उसको p1 p2 p3 की फॉर्म में लिखेंगे मैट्रिक्स p में। तो हमारे पास जो p जो हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जो इसको डायगोनलाइज करेगा मैट्रिक्स a को, वो हमारे पास आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, जी सजाद अली कहता मैं सुन रहा हूँ। चले सुन रहा हूँ तो मैं ये भी पूछ रहा था कि ठीक है प्रॉब्लम तो नहीं है। जजर हक said yes it's okay. मुज़ाफिर replied to me, अब्दुल्ला मंसूर, all of you। जी चलें ठीक है, अगर इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स p आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3। स्टेप 3 we need to find a diagonal matrix। अब वो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, स्टेप 3 में फार्मूला क्या था जो मैंने आपको बताया था कि P इनवर्स AP, ये हमने फाइंड आउट करना। सो P इनवर्स AP क्या होगा, दिस वन। इट्स मीन कि हमें अगर P इनवर्स पहले फाइंड आउट करना है, इनवर्स ऑफ P, दिस मैट्रिक्स P है, इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये बताएगा आप में से मुझे। हाउ कैन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, 3 by 3 का मैट्रिक्स है। जी डियर स्टूडेंट्स, यू पीपल लर्नड अबाउट टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कौन सा मेथड आपने किया हुआ है, कुछ माइंड में है आपके? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके लिए आपको याद होगा हमने मेथड किया था लाइक दिस वन। यहाँ पे अगर P ले रहे हैं तो P आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे सेम ऑर्डर का, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो रो ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं और इस P को लेके जाते हैं रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में, ठीक है। और जो यहाँ पे राइट साइड पे भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करते करते जो आपके पास मैट्रिक्स आता है वो इस मैट्रिक्स का क्या होता है, इनवर्स आ जाता है। जी याद है आप सबको ये मेथड जो आपने किया था, कुछ माइंड में है ना?
जी बेटा, आयशा मुख्तार, स्मारा इम्तियाज, आमना इफ्तिखार, कुछ याद आया ये मेथड जो मैंने आपको करवाया हुआ है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? जी आमना कहती हैं यस सर। तो उसी मेथड को आपने अप्लाई करते हुए इसका इनवर्स फाइंड करना है। उसने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, साद अली सेड यस, क्योंकि यहाँ पे उसने डायरेक्ट लिखा हुआ पी इनवर्स, आपको उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है खुद से। ठीक है, कि आपने पहले उसका इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस मेथड, जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो हमारा एक्चुअल मैट्रिक्स है वो होगा, राइट साइड पे सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करके लेफ्ट साइड पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा, राइट साइड पे जो मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स होगा। इसी मेथड को आप अप्लाई करेंगे और आफ्टर दैट P का इनवर्स है, यू कैन सी हियर दिस वन, दिस इज द इनवर्स ऑफ P। ये P इनवर्स की वैल्यू है, दिस इज P इनवर्स। ये क्या है हमारे पास, दिस इज मैट्रिक्स A, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज P। चलें भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नो यू नो अबाउट दिस। और चेक करना है कि क्या हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आता है, दिस वन राइट साइड पे जो लिखा हुआ है दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। और देखिए इसकी जो डायगोनल में एंट्रीज हैं दीज आर आइगन वैल्यूज। जो मैंने जो हमारा जो प्रोसीजर था उसमें मैंने देखा था कि जो आफ्टर दैट जब इसको डायगोनलाइज करेंगे तो इसके जो डायगोनल में एंट्रीज आएंगी वो हमारे पास क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। दिस वन P इनवर्स को पहले A से मल्टीप्लाई करेंगे, दीज टू मैट्रिसेस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक और आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। देन क्या करेंगे, उसी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे विद P, तो फिर आपके पास ये रिजल्ट आएगा दिस। So it's a lengthy question, but it's not difficult because all of things you have already learned in the previous lectures. Inverse of a matrix, multiplication of these matrices, eigenvalues, eigenvectors. तो आपने just steps को follow करना है, step 1, step 2 और step 3 को according to these procedure। अगर ये सारे इसका eigenvectors एग्जिस्ट करते हैं, अगर n बाय n का मैट्रिक्स है, n आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा P, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। और देन स्टेप 3 का जो फार्मूला था P इनवर्स A पे, उसको अप्लाई करेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे P क्या कर रहा है, डायगोनलाइज कर रहा है को, मींस के यहाँ से इस लेक्चर में यू पर आर लर्निंग हाउ टू फाइंड अ डायगोनल मैट्रिक्स, a matrix that diagonalize the given matrix, a square matrix। कि फर्ज करें आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है और आपसे कहा जाता है ओके फाइंड इट्स डायगोनल मैट्रिक्स, मींस के एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करें जिसको डायगोनलाइज करे, डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आए। तो दिस इज द थिंग दैट यू पीपल आर लर्निंग दिस लेक्चर। उसके लिए एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स उसका हमारे पास आता है। जी बेटा, क्वेश्चन है किसी का, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं। क्लियर टू एवरीवन? ये मल्टीप्लिकेशन है, आई होप कि आप इसको अभी आपको क्वेश्चन भी मैं दूंगा सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन अगर आप में से किसी का कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ स्टेप्स की समझ नहीं आई, या प्रीवियस कोई मल्टीप्लिकेशन था, या जो इनवर्स फाइंड करते हैं उसका कोई प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विद मी ऑल ऑफ दीस थिंग्स। जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जी साद अली सर यस नो, यस और नो के दरमियान में क्या होगा, 50-50? सजील मकसूद सर P1 दोबारा करवा दे। P1 मीन बेटा, व्हाट इज मीन बाय P1? P इनवर्स, अच्छा आपने लिखा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, इनवर्स P का इनवर्स कैसे आएगा, तो उसके लिए यू नो क्या आपने जहाँ पे हमने मैट्रिसेस को सॉल्व किया था,
जी सजील मसूद। जी सजील बेटा, यू नो कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आई होप आपको नजर भी आएगा। वी हैव अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, we need to find the inverse of this matrix A, then we need to take the same matrix, same order matrix, identity matrix जो हमें लेना होता है। जैसे A हमारे पास यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हो, 3 by 3 का हो, 1 2 3 -1 0 1 4 5 6 मैंने लिख दिया। 3 by 3 का मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इसको कैसे करते हैं सॉल्व? इसका अगर हमें इनवर्स फाइंड करना हो, हमारे पास इस फॉर्म में हम मैट्रिक्स को लिखते हैं दोनों को। यहाँ पे क्या आ जाता है, ए मैट्रिक्स की एंट्रीज स्लैश यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एंट्रीज। फिर क्या करते हैं, रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए होता है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके जाना। सेम ऑपरेशन हम आई के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड पे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा जो आइडेंटिटी अब नहीं होगा बाय अप्लाइंग द रो ऑपरेशंस। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ चुका होगा तो ये जो इसका मैट्रिक्स होगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये इसका इनवर्स आ जाएगा। और ये मेथड और ये प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हुए हैं। आई सजेस्ट टू द स्टूडेंट who are still confused about this method, please go back and watch the previous lectures. अगर तो ऑनलाइन में था तो उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मिल जाएगी ऑन LMS, उसको मैंने अपलोड किया होगा। अगर वो फेस टू फेस थी क्लास, फिर उसको आपको बुक पे मैं रेफर करता हूँ, बुक पे जाएं जहाँ पे वो मेथड हमने किया था चैप्टर 1, वहां पे आपको मिल जाए। जी सदील सदील, ठीक है। सजील मकसूद, समझ आया कि अभी भी नहीं? चले भी अभी इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है सजील। There are some other examples, देखें। दिस मैट्रिक्स, अभी तो हमने एक एग्जांपल देखी कि इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स जो था वो डायगोनलाइजेबल था, ठीक है। नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल, और इसमें हम देखेंगे when the number of vectors are not equal to, जैसे एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो, तो number of eigen vectors is less than n। अगर हमारे पास हो तो हम देखेंगे दिस एग्जांपल इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल, उसका जो मैट्रिक्स P है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो नाउ वी हैव एग्जांपल 2। इन एग्जांपल 2, मैट्रिक्स दैट इज नॉट डायगोनलाइजेबल, एक ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनलाइजेबल नहीं है, ठीक है। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। अब हमारे पास मैट्रिक्स ये है, so first we need to find the eigenvalues. In the solution you can see the characteristic polynomial of A is, पहले characteristic polynomial की फॉर्म में इसने लिखा, ठीक है, उसके इक्वल टू 0 नहीं होता हमारे पास, और फिर characteristic इक्वेशन में हम 0 के इक्वल्स को लिखते हैं। अगर इसको यहीं पे अगर हम 0 लिख देते तो ये characteristic इक्वेशन हो जाती है। So characteristic polynomial first of all उसने लिखा इसका characteristic इक्वेशन लिखी और find की eigenvalues। There are two eigenvalues, lambda is equal 1 and lambda is equal 2. Now we need to find the eigenvectors corresponding to these eigenvalues, lambda 1 और lambda 2 के लिए। वो कैसे find करेंगे? by using, अगर हम x let करेंगे eigenvectors x1 x2 x3, ठीक है, तो by using the equation lambda I minus a into x is equal to 0, वो पुट करेंगे, ये इक्वेशन एक आपके पास आ जाएगी मैट्रिक्स फॉर्म। देन फिर आप पुट करेंगे lambda is equal to 1, उसके corresponding आइगन वेक्टर्स आएंगे, और वो कितने आइगन वेक्टर्स आते हैं यहाँ पे lambda is equal to 1 के हमारे पास भी है 1 आइगन वेक्टर p1 इसको कहते हैं। फिर क्या पुट करेंगे इसी इक्वेशन में lambda is equal to 2, और उसके corresponding कितने वेक्टर्स आ रहे हैं? there is only one vector. How many eigen vectors? Number of eigen vectors, there are two number of eigen vectors, so it means this 2 is less than 3,
हमें तो ये 3 चाहिए थे. By the theorem, by the definition, when the number of eigenvectors, if we have n cross n vectors, then the number of eigenvectors should be equal to n. तो यहाँ पे n तो 3 है, तो ये तो आ रहे हैं 2. So what we will say, क्या ये मैट्रिक्स A diagonalizable होगा या नहीं? Now who will tell me? This matrix A is diagonalizable or not? Dear students, yes or no? Diagonalizable होगा या नहीं होगा? जी मोहम्मद अदील said, I think no. Ahmed Iftikhar firmly said no. जी dear, what about others? आप क्या कहते हैं? बाकी स्टूडेंट? मोहम्मद उमर फारूक said no. Yes, you are right. कि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ वेक्टर्स वो 3 होने चाहिए थे, फिर ही तो ये डायगोनलाइजेबल होगा. यहाँ पे तो ये 2 है. So it means this matrix that whose order is 3 by 3 is not diagonalizable. The reason we have only 2 basis vectors of eigenspace. 2 वेक्टर्स है, 3 होते तो फिर हम इसको उसी मेथड से, जैसे हमें लास्ट P फाइंड करना था, तो P इनवर्स AP फाइंड करके उसको डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके आना. So you can see here, बताया भी हुआ है. Hence, since A is 3 cross 3 matrix, there are only 2 basis vectors in total. A is not diagonalizable. A diagonalizable ही नहीं होगा. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा. इसका डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता. ये मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. उसने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी किया हुआ, यू कैन सी. नाउ यू विल सी, डायरेक्ट हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें डायगोनलाइजेबिलिटी हम देखेंगे, रिकॉग्नाइजिंग इसकी जो है वो हम देखेंगे. सो दिस इज वेरी डायरेक्ट वे टू फाइंड. उसने डायरेक्ट यहाँ पे बताएगा किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करेंगे. इसमें देखें कैसा है, वेरी इजी. और आपने कुछ यहाँ से गैस भी कर लिया होगा जितने हमने प्रॉब्लम्स किए और थ्योरी को देखा उसके अकॉर्डिंग. अगर हमारे पास क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करते हो और उसी के जो नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स है वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स तो n हो, तो उसका जो डायगोनल मैट्रिक्स है हम इजीली बना सकते हैं विदाउट फाइंडिंग p इनवर्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन. कैसे? We saw in example 3 of the preceding section. हमारे पास मैट्रिक्स ये था, has distinct eigenvalues. ये इसके distinct eigenvalues है. ठीक है. Distinct eigenvalues के corresponding distinct eigen क्या होंगे? Eigen vectors होंगे. और वो कितने आएंगे? यहाँ पे 3 आएंगे. ठीक है ना? Distinct eigenvalues 3. Lambda is equal to 4, lambda is equal to 2 plus square root 3, lambda is equal to 2 minus square root 3. 3 distinct eigenvalues. Obviously इनके corresponding हमारे पास कोई V1 या अगर आप P यूज करें तो P1, इसका P2 और इसके लिए P3 को एग्जिस्ट करेगा, P3. So 3 distinct eigenvectors हमारे पास. It's mean कि this matrix A is diagonalizable. और अभी हमने देखा कि जो when we perform P inverse AP, तो हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स आता है उसके डायगोनल में कौन सी एंट्रीज होती हैं? आइगन वैल्यूज हमारे पास होती हैं. तो क्या होगा? डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 0 0 0 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 0 0 0 2 माइनस 3 स्क्वायर. डायरेक्ट आप क्या करेंगे? डायगोनल में आइगन वैल्यूज लिख देंगे और रेस्ट ऑफ द एंट्रीज विल बी 0. सो दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स of this matrix A by using
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं जी। और दिस इज वेरी इजी वे टू राइट डायगोनलाइजेबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ डायगोनलाइजेबिलिटी के अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो कि उनको करस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे, आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे, तो उसको हम इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आंसर यही आएगा। यहाँ पे उसने डायरेक्ट वे से हमें बता देगा इस तरह से हम इसको इसका डायगोनलाइजेबल जो होगा ए का वो हम लिख सकते हैं फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P। जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर। अब डायरेक्ट भी आपको कुछ पता चल गया कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी तो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे और उसके लिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करेगा। इसका जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हम आइगन वैल्यूज को डायगोनल में लिख के बाकी एंट्रीज को 0 कर देंगे, तो हमारे पास डायगोनलाइजेबल जो होगा ए का फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P वो एग्जिस्ट करता है। जी बेटा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है? जी डियर स्टूडेंट। जी बेटा बताएं, ठीक है। जी मोहम्मद दिल said there is no question, it's okay। चलें भी, if this is okay then I will assign you some questions to do to find and to check diagonalizability of some matrix। और उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए जो स्टेप्स हैं उनको माइंड में रखिएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 उसी को फॉलो करते हुए आपने इसको फाइंड करना है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइन करूंगा टू फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन उसके लिए फिर से एक बार इन स्टेप्स को आप देख लें और एग्जांपल 1 आपके माइंड में हो, इन स्टेप्स को आपने अच्छे से रिमाइंड भी कर लें। प्रोसीजर जो है डायगोनलाइजिंग ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, स्टेप 1 में आपने को अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स आपने n फाइंड करने हैं। देयर इज नंबर ऑफ n आइगन वेक्टर्स then that matrix is diagonalizable। if it is not, it is less than, then the matrix is not diagonalizable। जैसे ये लास्ट पे कमेंट्स की फॉर्म में स्टेप 2 में क्या करना है, आपको मैट्रिक्स P फाइंड करना है और आइगन वेक्टर्स आए होंगे कॉलम वेक्टर्स, उनको P1 P2 एंड सो ऑन अगर n का है इस तरह से आप उनको पुट करेंगे। स्टेप 3 के लिए हमें क्या चाहिए, इसी P का इनवर्स फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, इनवर्स फाइंड करके P इनवर्स AP इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा जिसके डायगोनल में कौन सी एंट्रीज होंगी, कौन सी एंट्रीज होंगी, आइगन वैल्यूज, सारी की सारी इसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज हमारे पास। ठीक है, देयर आर 3 स्टेप्स। ये क्वेश्चन कुछ असाइन आप सबको करूंगा अभी और अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ। एक्सरसाइज 5.2, yes this exercise, in this exercise you people can solve many questions। For example, I will just, you can also see by yourself question number 5 to 22। ठीक है, 5 to 22, ए बी 1 to 4 भी आप कर सकते हैं। ए एंड बी आर नॉट सिमिलर मैट्रिसेस बाय द डेफिनेशन 1, उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये डायगोनलाइजेबिलिटी से रिलेटेड मैं आपको 5 to कहेंगे। सो अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व पहले आप 2 by 2 का मैट्रिक्स को लें, उसको सॉल्व करें। ठीक है, सो आई सजेस्ट टू यू solve this question, find a matrix P
Dad diagonalizes A and check your work by computing. चलें भी इसका ये 5 क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन इसको सॉल्व करें 2 by 2 का. दिस इज वेरी इजी और मे बी विद इन 1 or 2 minutes यू कैन सॉल्व इजीली दिस क्वेश्चन. और इसके स्टेप्स क्या होंगे वही स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे. ठीक है, सबसे पहले इसके आइगन वेक्टर्स फाइंड करें. ये हमारे पास जो 2 by 2 का मैट्रिक्स है, देखें आपके पास कोई एग्जिस्ट करते हैं 2 वेक्टर्स, 2 आइगन वेक्टर्स. 2 आइगन वेक्टर्स आप एग्जिस्ट करेंगे तो P बनाएंगे आप. कैसे P बनाएंगे? P1 to P2 आपके पास आइगन वेक्टर्स आएंगे corresponding to आइगन वैल्यूज. देन स्टेप 3 में आप P इनवर्स AP इनको मल्टीप्लाई करेंगे. देखेंगे आपके पास लैम्डा 1 0 0 लैम्डा 2 इस तरह से इसका जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट करेगा. चलें भी जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करेंगे और ऐसा शेयर करेंगे आप सब. आफ्टर solving you can share the photos in WhatsApp group. जो हमारा WhatsApp ग्रुप है उसमें आप शेयर करते हैं पिक्चर्स को. मैं वहां पे चेक करूंगा इस क्वेश्चन को क्या आप ठीक इसको फॉलो कर रहे हैं. जी dear students, please arrange your notebooks, copy, pencil, what you have. जी जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है प्लीज रेज योर हैंड. कौन कौन है? और बेटा टाइम पे जो है ना लेक्चर को ज्वाइन किया करें. ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने भी लेट ज्वाइन किया है उनकी अटेंडेंस नहीं हुई प्लीज रेज योर हैंड. अच्छा इसमें मेरे पास है मोहम्मद हमजा. मोहम्मद हमजा आई मार्क योर अटेंडेंस. मोहम्मद अदील आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है. यहाँ पे उमर फारूक भी मुझे कह रहे थे, उमर फारूक आपकी भी अटेंडेंस लगा दी. ठीक है, चले भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जल्दी से. अदील आपकी भी अटेंडेंस होगी, उमर फारूक और इसके साथ हमजा जो थे तीनों की. ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और शेयर करेंगे मेरे साथ. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर्स जो ना शेयर करें जहाँ पे आप इसको सॉल्व करें. चेक करूंगा कि आप इसके आइगन वैल्यूज को ठीक से फाइंड किए हैं. फिर इसके बाद उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड करें और देन फिर मैट्रिक्स P बनाएंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में तीनों को. जी बेटा आदिल कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यू स्टिल रेज योर हैंड. अनम्यूट करूं आपको? अदील चले नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से. ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास एंड आई होप विद इन दिस टाइम 3 to 4 minutes you can easily solve this question. आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे you will learn. If you will just ignore it and leave it then hope so you will feel some problems in future to understand more theory about all of these things. इसके साथ और भी चीजें आपको पता है they are linked with each other. तो फिर आपके लिए समझने में आपके लिए प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में. काइंडली शेयर दिस, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड शेयर विद.
जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और शेयर करेंगे मेरे साथ ताकि इसको चेक करो। जी बेटा सॉल्व कर रहे हैं। मोहम्मद ताहिर, उमर फारूक, इजाजुल हक, हुज़ैफा। जी बेटा बताएं। यस सर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मोहम्मद सेट सॉल्व कर रहा हूँ। वेरी नाइस। जी मौजम अली सेट अभी सॉल्व कर रहे हैं। चलो इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और मे बी क्लास का टाइम अभी एंड होने वाला है। इसके बाद भी देयर आर मेनी क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। द सेम सिमिलर मेथड, वही जो मैंने आपको एग्जांपल 1, 2 और 3 बताए हैं, उसी को फॉलो करेंगे। आप थ्योरी को फॉलो करेंगे, स्टेटमेंट्स को देखेंगे थ्योरम्स के फिर से, और जो स्टेप्स हैं प्रोसीजर उनको भी माइंड में रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। द क्वेश्चन 21, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरीज है बताएं, क्योंकि लेक्चर को एंड करने वाला हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।